Hello, good morning. This is my 15th lecture for the September month, and today we shall discuss about the current sensitivity, figure of merit, and voltage sensitivity of a moving coil galvanometer. हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर उसके कंस्ट्रक्शन, उसके लेवल डायग्राम, उसके वर्किंग, उसके प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और हम लोगों ने उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी डिस्कस कर लिया था। हमने यहाँ से ये डिसाइड की, ये देखा था कि I इज इक्वल टू हमारे पास था C अपॉन बना इंटू थीटा। C constant, torsional coefficient, B constant, magnetic field intensity and number of turns A area of coil। तो यहाँ पर हमारे पास ये C अपॉन बना हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर था K, I इज इक्वल टू K थीटा एंड I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हमें तीन चीजें डिस्कस करनी है: करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये तीन चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, जब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, सबसे पहले हम लोग पाएंगे करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा? थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू बना अपॉन सी। इस फॉर्मूले से I इज इक्वल टू सी अपॉन बना इंटू थीटा हमारे पास था, और हमने इसको थीटा अपॉन I इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दे, इसको नीचे भेज दे, इसको इसके नीचे ले, थीटा अपॉन I इज इक्वल टू बी एन ए अपॉन सी। B is strength of magnetic field and number of turns in the coil, A area of coil, C is torsional coefficient of द मटीरियल ऑफ कॉइल, जो कि फॉस्फोर ब्रॉन्ज का था, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? कम। तो हमारे पास ये जो आया थीटा अपॉन आई, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? करंट सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी आपके पास क्या आ गई बताओ? करंट सेंसिटिविटी आई आपके पास थीटा अपॉन आई। इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, then current sensitivity is equal to कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। मीन्स करंट सेंसिटिविटी इज द magnitude of deflection or deflection in the coil when 1 ampere current flows through it or unit current flows through it। जब किसी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर यूनिट करंट फ्लो होगी 1 एम्पियर, तब उसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा, यही उसकी क्या कहलाएगी? करंट सेंसिटिविटी कहलाती है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन इन galvanometer due to flow of unit current is called current sensitivity। सिंपल सी चीज है, यूनिट करंट फ्लो होने पर उसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा, वही डिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? करंट सेंसिटिविटी कहलाता है। अब हमारे पास यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? सी एस से मैं इसे डिनोट करूंगा, इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बी एन ए अपॉन सी। यानी करंट सेंसिटिविटी आपके पास क्या हो जाएगी? CS is directly proportional to B, magnetic field intensity,
मीन्स जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ही ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी होगी. CS is directly proportional to number of turns. Area of coil में पहले लिखता हूँ. CS means current sensitivity is directly proportional to number of turns. नॉर्मली गैल्वेनोमीटर्स वगैरह के अंदर B और A ये तो कांस्टेंट रहते हैं. जो कॉइल बन गई, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने यूज़ कर ली वो हो गया. नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं. कॉइल के अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे हम लोगों के पास उतनी ही ज़्यादा करंट सेंसिटिविटी होगी. CS is inversely proportional to C. टॉर्सनल कॉफिशिएंट जितना हमारे पास कम होगा करंट सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी. और फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर जो होता है या फॉस्फर ब्रॉन्ज जो मटेरियल होता है possess less torsional coefficient. Torsional coefficient. Less torsional coefficient. Phosphor bronze possess less torsional coefficient. आपके पास इसके अंदर आएगा. तो ये चीज आपके पास करंट सेंसिटिविटी जो आपके पास, इसलिए हम लोग फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल यूज करते हैं कॉइल को बनाने के अंदर, ताकि इसके अंदर टॉर्सनल कॉफिशिएंट की वैल्यू कम से कम हो. इससे हमारे पास करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी. दूसरी चीज हमारे पास इसके अंदर आती है फिगर ऑफ मैरिट. फिगर ऑफ मैरिट. फिगर ऑफ मैरिट रेसिप्रोकल ऑफ करंट सेंसिटिविटी होती है. यानी अगर मान लो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी थीटा अपॉन आई है तो फिगर ऑफ मैरिट कितनी हो जाएगी, आई अपॉन थीटा हो जाएगी. यानी यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड करंट. तो फिगर ऑफ मैरिट इट इज a reciprocal of current sensitivity. Current sensitivity means आपके पास figure of merit is equal to 1 upon CS. means आपके पास इसके अंदर कितना आ जाएगा, I upon theta is equal to C upon 1. तो करंट सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो फिगर ऑफ मैरिट क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए. अगर हम लोग फिगर ऑफ मैरिट को डिफाइन करते हैं तो इस इक्वल टू आई अपॉन थीटा आपके पास आएगा. इफ थीटा इज इक्वल टू 1, यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जैसे मान लो 30 डिविजन है तो 1 डिवीजन या जितने भी डिविजन्स हो उसका 1 आपके पास इसके अंदर आना चाहिए. देन फिगर ऑफ मैरिट विल बी इक्वल टू आई. यानी यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड करंट है और वो रिक्वायर्ड करंट ही आपके क्या कहलाएगी, फिगर ऑफ मैरिट कहलाएगी. अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड to produce amount of current required to produce unit deflection in a coil is called unit deflection in a coil is called figure of merit. फिगर ऑफ मैरिट.
यहाँ पर आपके पास इसकी यूनिट आ जाएगी, आपके पास डिफ्लेक्शन आपके पास है जो भी आएगा, डिफ्लेक्शन पर एम्पियर और इसके रेसिप्रोकल हो जाएगी एम्पियर पर डिफ्लेक्शन। तो ये आपके पास फिगर ऑफ मेरिट, बाकी सब चीजें इसके अंदर वही होंगी। करंट सेंसिटिविटी पर जो डिपेंडेंस, वो सारी की सारी डिपेंडेंस आपके फिगर ऑफ मेरिट के अंदर भी रहेगी। कुछ फ्यू सेकंड्स में आप लोगों के नोट करने के लिए दे देता हूँ, देन आफ्टर वी शैल डिस्कस टू नेक्स्ट टॉपिक। यस, अब इसके बाद हमारे पास ये फिगर ऑफ मेरिट और करंट सेंसिटिविटी हमारे पास हो गई। अब इसके बाद इसके अंदर जो चीज आएगी वो होगी आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ये हमारे पास इसके अंदर रहेगी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि करंट सेंसिटिविटी आपके पास कितनी होती थी, थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू बी एन ए अपॉन सी। ये करंट सेंसिटिविटी थी। हम लोग क्या करेंगे, इसको करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल एट both sides। तो थीटा अपॉन आई आर इज इक्वल टू बी एन ए अपॉन सी आर। आई आर इज इक्वल टू अपन जानते हैं बी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू आ जाएगा बी एन ए अपॉन सी आर। यानी करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी में एक डिफरेंस है। करंट सेंसिटिविटी नेवर डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ये दोनों में डिफरेंस होता है। आई आर से हमने दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया, थीटा अपॉन आई आर इज इक्वल टू वी, और ये आपके पास इधर आ जाएगा बी एन ए अपॉन सी आर। यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी आपके पास रहेगी तो वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs इज इक्वल टू थीटा अपॉन V इज इक्वल टू बी एन ए अपॉन सी आर। डेफिनेशन की जहां तक सवाल है, वोल्टेज सेंसिटिविटी की डेफिनेशन हमारे पास वही V इज इक्वल टू 1 सेंसिटी और VT, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन on applying 1 volt potential at the ends of गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड्स के बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने पर उसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा वही वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा। यूनिट का जहां तक सवाल है वही डिफ्लेक्शन पर वोल्ट आपके पास इसके अंदर आएगा।
अगर एंगल आप मेजर कर रहे हैं तो एंगल के अंदर रेडियन पर वोल्ट आपके पास आ जाएगा और करंट के अंदर आपके पास रेडियन पर एम्पियर इसके अंदर आएगा। डिपेंडेंस किस किस पर होगी? वी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, वी एस is directly proportional to number of turns. Voltage sensitivity is directly proportional to area of coil, and voltage sensitivity is inversely proportional to टॉर्सनल कोफिशिएंट C। और एक और चीज, ये तो करंट सेंसिटिविटी पर भी था, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर हम लोग यूज इस वजह से करते हैं, और इसमें एक और चीज ऐड हो जाएगी, वी एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R is what? Resistance of coil. Resistance of coil. ये आपके पास इसके अंदर स्पेशल होगा, यानी अगर हम लोगों के पास थीटा अपॉन आई करंट सेंसिटिविटी हम लोग लेते हैं तो करंट सेंसिटिविटी आ जाएगी थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू बी एन ए अपॉन सी, और वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन वी इज इक्वल टू बी एन ए अपॉन सी आर आपके पास इसके अंदर आएगा। मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर हम लोग करंट सेंसिटिविटी के अंदर चेंज करते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी 100% चेंज होगी। ऑन चेंजिंग द करंट सेंसिटिविटी, voltage sensitivity 100% change, but its reverse is not true for all conditions। लेकिन इसका जो रिवर्स है वो ट्रू हमेशा नहीं होगा। रीजन, अगर मान लो हमने बी में करंट सेंसिटिविटी अगर चेंज करेंगे तो बी में चेंज करेंगे या फिर एन में चेंज करेंगे या ए में करेंगे या सी में करेंगे, इनमें जो ही चेंज करेंगे आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी 100% क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो हम लोगों ने वोल्टेज सेंसिटिविटी में चेंज किया, बी एन ए और सी में किया, जब तो करंट सेंसिटिविटी भी चेंज होगी। लेकिन अगर हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी किसकी वजह से चेंज की? रेजिस्टेंस की वजह से चेंज की, तो उस केस में फिर आपके पास करंट सेंसिटिविटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि यहां पर वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड्स अपॉन आर, वी एस on changing CS VS certainly change, but its reverse is not true always। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर अक्सर आता है, तो आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट सेंसिटिविटी चेंज करने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी 100% चेंज होती है, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज करने पर करंट सेंसिटिविटी हमेशा चेंज हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस है, और रेजिस्टेंस में चेंज करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी तो चेंज होगी लेकिन करंट सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी। फ्यू सेकंड्स आप लोगों के नोट करने के लिए, देन आफ्टर वी शैल conclude the video।